देखिए आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। सो पॉलिनोमियल की पहले डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस डॉट 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 अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, where a0, a1, a2, a3 up to an are real numbers and x is a variable is called a polynomial in X. It is usually denoted by px, qx, rh, etc. तो इसमें ध्यान देना है कि जो आपका x है वो वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो पावर जो चल रही है वो हमारा नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल इस वाले एक्सप्रेशन में x की पावर 1 है, इस वाले में एक्सप्रेशन में x की पावर 2 है, इस वाले में एक्सप्रेशन में x की पावर 3 है, इस वाले टर्म में x की पावर 4 है, इस वाले में x की पावर n है और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए जिस वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी एक्स इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स क्या है कि पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं और एक्स जो है वो उस वेरिएबल को बता रहा होता है कि पॉलिनोमियल हमारा किस वेरिएबल की फॉर्म में है। सो पी एक्स इक्वल टू अगर मैंने ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। और क्यों है, क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो हमारे नेचुरल नंबर है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन था a0 प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस डॉट 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 अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन की फॉर्म में है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे आर टी भी हमारा पॉलिनोमियल डिनोट कर रहा है जो किस वेरिएबल के टर्म्स में होगा, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टी। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे टी क्यूब प्लस 2t प्लस 1/t अगर डिनोट कर दिया हमने, तो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है तो इसका रीजन होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों होगा इसका आंसर पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज टी क्यूब प्लस 2t और ये अगर उसे ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी टी रेज टू द पावर -1 और इसमें t की पावर आपका नेगेटिव नंबर आ गया। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए कि आर एक्स इक्वल टू 2 × x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 3x² प्लस 4x+5, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सो इसके भी आंसर भी क्या होगा, नो। और रीजन क्या होगा, बिकॉज इसमें x की पावर क्या है, 3/2 है और 3/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि जिस वेरिएबल में भी वो पॉलिनोमियल है उसकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल के बाद में आते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x अकरिंग इन द गिवन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जिस वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल गिवन है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल के लिए, वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी पॉलिनोमियल px को x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 7 की फॉर्म में डिनोट किया हुआ है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए। अगर ऐसे हम कोई पॉलिनोमियल आर एक्स इक्वल टू अगर ले लेते हैं x रेज टू द पावर 10 प्लस x रेज टू द पावर 20 प्लस x रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 30, और अगर ये पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताइए, तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि x की पावर 3 होल रेज टू द पावर ये 30 दिया हुआ है, इसको फर्दर पहले हम रीराइट कर लेंगे कि होगा क्या ये। सो x रेज टू द पावर 10 प्लस x रेज टू द पावर 20 प्लस x रेज टू द पावर 90 हो गया। तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर चल रही है वो हमारी 90 चल रही है। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस विल बी 90। तो डिग्री से समझ जाना है कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी, और x से मतलब जिस वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। एक और ले लेते हैं, सपोज दैट yt इक्वल टू, सॉरी ये t है तो ये वेरिएबल t में होना चाहिए, t² प्लस 3t³ प्लस 4। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि t की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा क्या है, 3 है। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। अब
पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, कि दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कि एक नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। तो अभी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को अलग अलग पॉलिनोमियल के टर्म्स में बताएंगे। तो पहला है मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एंड केवल एक ही टर्म हो, वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स क्यूब, ये सारे के सारे क्या है, हमारे मोनोमियल हैं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे वन है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स लिख लिया, क्यू एक्स इक्वल टू मैंने एक्स रेज टू द पावर 10 लिख लिया, आर एक्स इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर लिख लिए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो सिंगल वन है, सो इट विल बी सेड टू बी अ मोनोमियल। अब नेक्स्ट हमारा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में हमारे क्या होंगे कि पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, जिसमें केवल टू टर्म्स हो, वो हमारे बाइनोमियल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, 3x² प्लस एक्स, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2/3। इन सब में क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे टू हैं, 1 2 1 2 1 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके टू हैं, सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। नेक्स्ट हमारा है ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली थ्री टर्म्स हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल। अब इसमें देखिए 1 2 3, तीन टर्म है इसमें भी, 1 2 3, इसमें भी थ्री टर्म्स है, 1 2 3। तो ये तीनों जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमारे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स जो हम डिफाइन करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो, मतलब उसमें एक्स का टर्म होना ही नहीं चाहिए, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 2। अगर मैं आर एक्स इक्वल टू लिख दूं यहाँ पे 3, तो इनमें क्या है, एक्स का कोई टर्म नहीं है, सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री जीरो हम क्यों कहते हैं, अब ये आर एक्स इक्वल टू 3 है, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × x⁻⁴ लिख सकता हूँ। तो इसमें एक्स की जो पावर हो गई वो हमारी जीरो हो गई, और x⁻⁴ 1 ही होता है, तो इसलिए इसकी डिग्री जीरो हो गई। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपके सिंगल कांस्टेंट होंगे, कोई एक्स का टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट अगर होगी भी तो उसकी पावर जीरो होगी। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगा, जिसमें आपके ए एंड बी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। या फिर उसकी कह सकते हो कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, या फिर अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, that is called a linear polynomial। तो फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, 3x+4 -2x+3, ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इसकी डिग्री 1 हो गई, और डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ए एक्स प्लस बी की ही फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें ए एंड बी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बिकॉज अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो जीरो इंटू एक्स करेंगे, 0 × x प्लस बी, तो ये ओनली बी आ गया। अब बी अगर है तो इसमें x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होना चाहिए हमारा पॉलिनोमियल, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें भी आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स बट ए नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिकॉज इसमें भी सेम चीज, अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो आपका एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है यही आपका गायब हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का टर्म हट गया तो ये हमारा सेकंड डिग्री हो नहीं पाएगा, सो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं बता पाएंगे। सो एन एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो where a b c are real number and a not equal to zero is called a quadratic polynomial।
कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, 2x² प्लस 3x प्लस 4 माइनस 7x² प्लस 7x माइनस 4। अब कोई जरूरी नहीं है कि ax² प्लस bx प्लस c है तो पूरा का पूरा यही फॉर्म होने चाहिए, बस यह है कि इसमें x² का टर्म होना चाहिए, बाकी टर्म्स अगर नहीं भी हैं तब भी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू, मैं सिंपल x² लिख दूं तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यों लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक होगा, बिकॉज ये हमारा इस फॉर्म में है, x² प्लस 0 × x प्लस 0 × c की फॉर्म में है हमारे पास में। तो b या c पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, b एंड c आपके 0 हो सकते हैं, लेकिन a आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और a polynomial of the form ax² plus ax³ plus bx² plus cx plus d is called a cubic polynomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब इसमें डिग्री 3 है तो ऑब्वियस है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो x³ का टर्म आपका गायब हो जाएगा, और x³ अगर रहा ही नहीं तो ये फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, बिकॉज इसकी डिग्री 3 नहीं होगी। So a polynomial of the form ax³ plus bx² plus cx plus d is called a cubic polynomial, where a, b, c and d are real numbers and a not equal to 0। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स ये हैं हमारे, तो ये सारे के सारे दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, बिकॉज इनकी डिग्री 3 है। Biquadratic polynomial. A polynomial of degree 4 or a polynomial of the form ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is called a biquadratic polynomial। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ हम अगर अलग से लिखना चाहें तो px इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 7, rx इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 8। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मतलब है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू आपके पास में x² प्लस 5x प्लस 6 है। अब इसमें आपने लिखा x इक्वल टू -2। आप इसमें पी एक्स में x इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं, तो -2 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x² प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। सो दिस इज 4 -10 प्लस 6, तो ये आपका क्या आ गया, 0। तो x की ऐसी वैल्यू जिसे हमें पुट करने पे पॉलिनोमियल में अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो x की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड ए बी एनी रियल नंबर। इफ पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो मीन्स कि हमने पॉलिनोमियल में x इक्वल टू ए रिप्लेस कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई वो 0 आई, then x equal to a is said to be zero of the polynomial px। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px समझ में आ गया कि जीरो होता है क्या है, कि अगर मैं उस वैल्यू को x की उस वैल्यूज को गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और वही जब जीरो आ जाएगी तो हम x की उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस जीरोस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब कि अगर हम जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उन सबके हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बट ग्राफ प्लॉट करना भी हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट हमें चेक करना है कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। तो क्या है कि अगर हमने किसी कर्व का ग्राफ बनाया, मान लीजिए कि हमने इस तरीके से ये ग्राफ बना दिया, किसी कर्व का ग्राफ है, तो हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट करता है। हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व एंड एक्स एक्सिस ढूंढना है कि एक्स एक्सिस के साथ में गिवन कर्व जो है कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है, और जितनी जगह पे वो इंटरसेक्ट करेगा उतने ही इसके जीरोज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को ए दे दूं, इस पॉइंट को मैं बी से डिनोट कर दूं, इसको मैं सी दे दूं, इस वाले को मैं डी दे दूं, इस वाले को अगर मैं ई दे दूं, तो ये गिवन कर्व जो है एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5
5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 5। तो नंबर ऑफ जीरोज 5 का मतलब क्या हुआ कि गिवन जो पॉलिनोमियल है जब उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पे कट करेगा। ये आपके नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है। अब उन जीरोज की वैल्यू भी बता सकते हैं कि वो जीरोज क्या क्या हो सकते हैं अगर नंबर लाइन पे अगर आपके ग्राफ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। सपोज दैट इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने यहाँ पे 2 दे दिया और डी वाले पॉइंट को 3 दे दिया, और ये मेरा 4 है, और ये मेरा -2 है, और ये मान लीजिए कि -4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसके जो जीरोज होंगे वो x इक्वल टू -4 हो गया क्योंकि x इक्वल टू -4 पे कट कर रहे हैं, x इक्वल टू -2 हो गया बिकॉज x एक्सिस को ये x इक्वल टू -2 पे कर्व कट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 भी हो गया क्योंकि x इक्वल टू 1 पे भी कट कर रहे हैं, x इक्वल टू 3 हो गया बिकॉज x इक्वल टू 3 पे भी x एक्सिस को कट कर रहे हैं, और x इक्वल टू 4 हो गया क्योंकि ये x इक्वल टू 4 पे भी गिवन कर्व को कट कर रहा है। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे हो गए ये 1 2 3 4 5, 5 जीरोज हो गए, और उन जीरोज की हमने वैल्यू भी बता दी। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि कोई कर्व, नंबर ऑफ जीरोज से मतलब ये हो गया कि वो कर्व जो है एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट पे कट करेगा। अगर 1 जीरोज हैं तो 1 पॉइंट पे कट करेगा, 2 जीरोज हैं तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, 3 जीरोज हैं तो 3 पॉइंट पे, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगा, किससे, एक्स एक्सिस को। अब x इक्वल टू समथिंग जो जीरो जो होता है उसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू उस पॉइंट पे ही जो है x एक्सिस को कट करेगा। अगर मान लीजिए कि किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू आ रहा है कि x इक्वल टू 2 पुट करने पे वो जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कर्व जो है x एक्सिस को x इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा। सो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोज की बात हो गई, और जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब a quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros। मतलब कि अगर कोई भी quadratic polynomial है तो उसके मैक्सिमम 2 ही जीरोज होंगे। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस डिग्री का भी पॉलिनोमियल गिवन है मैक्सिमम उतने ही जीरोज निकल सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल का n डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गिवन कर्व जो है x एक्सिस को मैक्सिमम n पॉइंट पे कट कर सकता है। n से ज्यादा पे नहीं करेगा, n से कम में कर सकता है, और n से कम में भी कब करेगा, जब उसके रूट्स हमारे रिपीट होते हैं, जीरोस हमारे रिपीट होते हैं उस केस में। अदरवाइज वो मैक्सिमम n पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो मैक्सिमम उसमें जीरोस होंगे, वो क्या होंगे, n होंगे। मतलब कि x एक्सिस को मैक्सिमम से मैक्सिमम वो n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे जो x एक्सिस के साथ में वो n होंगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको इस थ्योरी के बिहाफ पे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द जीरोस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। अब आप इसमें केवल नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं ग्राफ से। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करना है, वही देखना है कि गिवन कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहे हैं। जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसे मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ये रेड डॉट से मैंने इसे डिनोट कर दिया। तो इस केस में आपके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन के लिए 1 हो गया। और अगर मुझे वो जीरोस की वैल्यू भी बतानी होगी कि वो जीरोस है क्या, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इक्वल टू -3/2। बिकॉज ये देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि x इक्वल टू -3/2 0। मतलब x की वैल्यू जब -3/2 है तब ये x एक्सिस को कट कर रहा है। सो इस जीरोस की वैल्यू जो होगी वो x इक्वल टू -3/2 हो गया, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने होंगे, 2। बिकॉज एक पॉइंट ए आ गया ये, और एक मैंने ये डार्क कर दिया ये बी। तो 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। सो इस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2। और उन जीरोज की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -1 हो गया एंड x इक्वल टू 4 हो गया। तो
नंबर ऑफ जीरो से मतलब है कि जहां जहां पे भी कट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन सबको काउंट कर लेना है, और जीरोज की वैल्यू के लिए देख लेना है कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है वही उसका जीरोज हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड थ्री क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें जो है गिवन कर्व मेरा एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और टच करता हुआ निकल जा रहा है। तो टच करता हुआ निकल जाए या कट करके निकले, बात एक ही चीज है। तो एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, सो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे आपके 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। और इसमें हम जीरोस की वैल्यू नहीं बता सकते बिकॉज इसमें हमारे एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स जो प्लॉट नहीं किए हुए हैं। सो ऐसे रैंडमली गैस करके बताना है कि इतना होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए कि ये गिवन कर्व एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो जब कट ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें नो जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर इसमें पूछा जाए कि कितने जीरोज हैं इसके लिए, तो इसमें आप नंबर ऑफ जीरो कितना बताएंगे, जीरो, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है। या फिर सिंपल ये कह सकते हैं कि नो जीरोज फॉर दिस पॉलिनोमियल, फॉर दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ में भी आप देख रहे हैं कि ये गिवन कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। सो इस केस में भी आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएगा क्योंकि कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये, अब इसको देखिए, ये पॉइंट हमारा ए ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया, इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया। तो तीन जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो हम क्लियरली बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। और इसमें एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं वो भी क्लियरली मेंशन है। तो हम बता सकते हैं कि जीरोज क्या होंगे, एक्स इक्वल टू -2, क्योंकि ए वाला जो पॉइंट है ये -2, 0 है। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वो एक्स इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो हमारा 0, 0 है। और तीसरा जो जीरो होगा वो एक्स इक्वल टू 2 होगा, बिकॉज सी वाला जो पॉइंट मैंने 2, 0 लिया हुआ है। मतलब कि गिवन कर्व एक्स एक्सिस को एक्स इक्वल टू -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड एक्स इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितनी जगह पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उतने तो जीरोज होंगे, और एक्स की वही वैल्यूज जो हैं उसकी जीरो कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में देखिए, तो सेक्शन नंबर सेवेंथ के पहले वाले ग्राफ में केवल ये ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में आपका x इक्वल टू 0 ओनली 0 होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 1 होगा, और उस जीरोज की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0। दूसरे वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो ये दो जगह पे कट कर रहा है, एक हमारा ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। सो इस केस में हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 हो गया, और उन जीरोज की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, बिकॉज x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दो क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको आप करिए और देखिए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोज ही बताने हैं क्योंकि इसमें किसी भी ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट नहीं किए हुए हैं। सो हम x इक्वल टू क्या होगा वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ जीरोज बताइए, और एक क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करिए जिसमें भी आप ग्राफ देख करके नंबर ऑफ जीरोज बताएं।